दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज हो गई है 1 अप्रैल और आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। कैसी मिल रही है आपकी गणगौर जयपुर वालों। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। करंट अफेयर्स में बनना है क्वेश्चन एंड इसके साथ में पॉलिटी के क्वेश्चन भी हैं, कुछ क्वेश्चन थ्योरी है। तो शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है, बिहार सरकार ने कोसी मेची अंतरराज्यीय नदी लिंक की घोषणा की। नेक्स्ट, फीफा क्लब विश्व कप 2025 की पुरस्कार राशि $125 मिलियन घोषित कर दी गई है। नेक्स्ट, 2021 से 24 भारत की सामाजिक सुरक्षा कवरेज को दोगुना बढ़ा दिया गया है। अगला है, फरवरी 2025 में भारत की कोर सेक्टर इंडस्ट्री में 2.9% की वृद्धि हुई है। भारत और युगांडा से व्यापार समिति में 20 सबसे नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारत की जीडीपी में 10% की 10 वर्षों में 105% की बढ़ोतरी हुई है। नेक्स्ट है, BIMSTEC शिखर सम्मेलन 6वां संस्करण हुआ थाईलैंड में। अगला है, दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक नई दिल्ली में घोषित हो चुका है, स्थापित हो गए। नेक्स्ट है, भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक रोड शो का आयोजन हो रहा है बेंगलोर में। अगला है, भारत और रूस के बीच में नौसैनिक अभ्यास का नाम है इंद्र, जिसका 14वां संस्करण कहाँ पे होने जा रहा है। 14वां संस्करण शुरू हो चुका है। नेक्स्ट है, भारत ने म्यांमार के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है। अगला है, यूपी सरकार ने वाराणसी में डॉल्फिन सफारी स्थापित किए हैं। नेक्स्ट, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के और पार्ट है, शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान में भाग 1 के अंदर संघ और उसके क्षेत्र इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल 1 से 4 में, 1 से 4 में। नेक्स्ट है, भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है और संक्षिप्त मिलता है आर्टिकल 5 से 11 में। मूलभूत अधिकार भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक। नेक्स्ट है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक। 36 से 51 तक क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। अगला है, भाग 4A में मूल कर्तव्य आर्टिकल 51 के अंदर उल्लेख है। नेक्स्ट है, भाग 5 जिसमें संघ का उल्लेख कितने में मिलता है, आर्टिकल नंबर 52 से। और नेक्स्ट है 151, आर्टिकल नंबर 52 से 151 में संघ का उल्लेख है भारतीय संविधान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, भाग 6 में राज्यों का उल्लेख 152 से 237 तक। ओके। नेक्स्ट है, भाग 7 में संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा पारित हुआ है। नेक्स्ट है, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, कितने मिलता है, भारतीय संविधान के 239 से 242वें आर्टिकल के अंदर संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। अगला है, भाग 9 में उल्लेख मिलता है पंचायत का। तो कितने आर्टिकल नंबर कितने मिलता है, 243 से 243 तक मिलता है पंचायत का, 243 से 243। नेक्स्ट है, भाग 9A, ये 9A है। यहाँ पे नगर पालिका का उल्लेख है, तो कितने से कितने तक है, 243B से 243 ZG तक, जी तक। तो भाग 9 का उल्लेख नगर पालिका में 243B से 243 ZG तक है। नेक्स्ट है, भाग 10 के अंदर उल्लेख है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और जनजातियों का उल्लेख आर्टिकल नंबर 244 से 244A के अंतर्गत। तो अगर आपको पूछे गया आर्टिकल 244 में क्या है, तो अनुसूचित जाति और जनजाति का उल्लेख है। नेक्स्ट है, भाग 11 के अंदर है संघ और राज्य के बीच संबंध। संघ और राज्य के बीच का संबंध आर्टिकल नंबर 245 से 263 के अंदर बताया गया है, जिसका उल्लेख संघ और राज्य के बीच का संबंध का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भाग 12, इसमें वित्त संपत्ति समुदाय और वाद ये किसके अंतर्गत आते हैं, 264 से 301 के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल 264 से 301 के अंतर्गत आते हैं वित्त संपत्ति समुदाय और वाद। नेक्स्ट है, भाग 13 के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और
समागम क्या क्या आता है, एक बार फिर से देखो। भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम 301 से 307 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है भाग 14, इसके अंदर है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं उनका उल्लेख आर्टिकल नंबर 308 से 323 तक किया गया है। नेक्स्ट है भाग 14 ए, ये 14 है जिसमें संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं आ रही है। 14 ए के अंतर्गत आता है अधिग्रहण। अधिग्रहण में 323 ए से 323 बी के अंतर्गत आता है, जिसमें अधिग्रहण का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है भाग 15, भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। तो आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक, तो आर्टिकल नंबर 324 से 329 तक किसका उल्लेख मिलता है, निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है भाग 16, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंध रखे गए हैं, जैसे जो है ओबीसी एससी कैटेगरी के लिए कुछ आरक्षण वगैरह कुछ रखा गया है, तो उनका जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है आर्टिकल नंबर 330 से 342 के अंदर। किसके अंदर मिलता है, 330 से 342 के अंदर इन सब चीजों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है राजभाषा, तो भाग 17 के अंदर राजभाषा रखी गई है। राजभाषा का उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 343 से 351 के बीच। तो राजभाषा का उल्लेख कहां से कहां तक मिलता है, भाग 17 के अंदर 343 से 351, आर्टिकल नंबर 343 से 351 के बीच में राजभाषा का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट आता है अपना भाग 18, भाग 18 का संबंध है आपात उपबंध से। भाग 18 का संबंध है आपात उपबंध से, तो इसका उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 252 से 360 के अंतर्गत। आपात एवं उपबंध का उल्लेख मिलता है आर्टिकल नंबर 352 से 360 तक। नेक्स्ट है भाग 19, भाग 19 के अंदर है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन का अर्थ है, प्रकीर्णन मिलता है आर्टिकल नंबर 361 से 367 के बीच। कितने से कितने, 361 से 367 के बीच में प्रकीर्णन का उल्लेख है भाग 19 और भारतीय संविधान में। भाग 20, भाग 20 के अंदर आता है संविधान के संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो भारतीय संविधान में जो कुछ संशोधन हुए वो अनुच्छेद संशोधन के अंतर्गत आता है भाग 20। तो भाग 20 में संविधान के संशोधन किए गए हैं, 73वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, तो जितने भी संविधान संशोधन हुए वो आते हैं भाग 20 के अंतर्गत। इसमें कुछ मायने नहीं, अनुच्छेद इतने मायने नहीं रहते, अनुच्छेद रहते हैं। इसमें अनुच्छेद का संशोधन हुआ है, किसका, अगर आपसे पूछे किसका संशोधन हुआ है तो वो है अनुच्छेद का संशोधन। नेक्स्ट है अपना भाग 21, भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। तो अस्थायी जो रेगुलर नहीं है, संक्रमणकालीन जो संक्रमण इसमें काम आते हैं, और विशेष उपबंध उनका उल्लेख मिलता है मतलब 300 आर्टिकल नंबर 369 से 392 तक। तो कहां से कहा था, 369 से 392 तक। और अपना आगे आर्टिकल अपना अपने बार आता है भाग 22, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ भाषा और विशेष उपबंध। नहीं सर, संक्षिप्त नाम प्रारंभ भाषा में प्रतिगत पाठ और निरसन। क्या क्या, संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्रतिगत पाठ और निरसन, ये आता है 393 से 395 आर्टिकल के अंतर्गत। तो ये थे आज की आपकी क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास, एक बार कमेंट करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक कमेंट शेयर करते रहे। धन्यवाद। जय श्री श्याम।